अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खैर मकदम है। अनसुनी द ट्रुथ अनहर्ड में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमने 2 एपिसोड ख़त्म किए हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, जिसमें ज़्यादातर हमने बताया कि कैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मेन रीज़न क्या है और किस तरह से उसे हमारे ऊपर इन्फोर्स किया जा रहा है और क्या क्या चीज़ उसमें लोग फोकस कर रहे हैं, किस तरह से हमारी हर एक चीज़ को, चाहे वो हमारी लाइफ स्टाइल हो, हमारे फूड हैबिट्स हो, चाहे हमारी ड्रेसअप्स के रिगार्डिंग हो, हर एक चीज़ को आस्ते आस्ते किस तरह से अपने कंट्रोल में लाने की मुहिम चल रही है। और ये मुहिम आज की अभी की 1 साल के अंदर की नहीं है, ये 100 साल से ऊपर की जो चीज़ है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन में बहुत पहले स्टार्ट की गई थी, उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, आस्ते आस्ते हमारे सामने लाया जा रहा है। इन 2 एपिसोड में और भी बहुत सारी बातें हमने रखी हैं, उस चीज़ों को अब हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी वक्त निकल जाता है और ये इतनी वास्ट इसका डेप्थ है कि ना चाहते हुए भी टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। और मेरी कोशिश रहेगी कि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके टॉपिक्स को स्टार्ट करें। मैंने जैसे कि उस लास्ट टाइम भी बताया था कि ये 1800 से पहले स्टार्ट हुआ था। इवन हिटलर के टाइम में एक उसके अंदर एक रोष था कि मुझे पूरी वर्ल्ड को कैप्चर करना है। तो जो भी इस तरह से, चाहे वो अलेक्जेंडर हो, चाहे हिटलर हो, जो भी लोग इस तरह के नेचर के आए कि हमें पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना है, उनमें कहीं ना कहीं उनके सिस्टम में एक ये सिस्टम रहता था कि हम किस तरह से पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपनी राज्य को स्थापित करेंगे। क्योंकि डेफिनेट सा बात है, अगर आप पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं तो यू कैन नॉट रूल ऑन वन पर्सन। आपको पूरा एक सिस्टम चाहिए जिस सिस्टम के तहत आप वो सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें और लोगों को उस चीज़ में फोर्स कर सकें कि वो चीज़ वो माने। नहीं मानने पे उसके लिए एक अलग प्रावधान रखें कि उसको कैसे सज़ा दी जा सकती है या कैसे उसको अपने इसमें रखा जा सकता है। लेकिन टाइम टू टाइम ये चीज़ें बदलती रही क्योंकि हिटलर ख़त्म हो गए, उनका राजपाट ख़त्म हो गया, सारा चीज़ हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने जिस तरह से नाजिस्ट के ऊपर इतनी सारे अत्याचार किए और लास्ट में जाके खुद ही उन्होंने सुसाइड किया अपने ही लोगों के वजह से। तो कोई भी जो रूल निगेटिव तौर पे सोचता है और ये सोचता है कि हम दूसरों की ज़िंदगी का हक रखते हैं कि वो जिंदा रहे कि नहीं रहे, उसका अंजाम भी उसी तरह का होता है। लेकिन ये सोच ख़त्म नहीं होती, लोगों की ये जो सोच है वो वहाँ पे ख़त्म नहीं होती और ये हर ज़माने में कोई ना कोई फिरौन के जैसे आते रहे हैं। उसी तरह से फिर बहुत सारी बातों में जॉर्ज बुश के काफ़ी सारी जगह पे उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात किया। उसके पहले मैंने लास्ट एपिसोड में आपको सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बताया कि कैसे वो सीक्रेट सोसाइटी जॉर्ज बुश के आते आते तक सीक्रेट नहीं रही और फिर वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में उभर के आने लगी। लेकिन वहाँ पे उसकी इनिशियल एक तरह से जैसे होता है ना कि पहले हम प्लानिंग करते हैं, हम सबसे पहले लोगो बनाते हैं, लोगो बनाने के बाद डिसाइड करते हैं कि ये डिज़ाइन है, इसको यहाँ पे करना है और इसकी पब्लिसिटी कब करनी है। एक होता है ब्रांड नेम और एक होता है आपका मेन जो कोड नेम होता है। तो कोड नेम कुड बी, यू कैन से कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सीक्रेट सोसाइटी से निकाल के एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ब्रांडिंग करना स्टार्ट हुआ। एनीवे, इस एजेंडा में जो सारी बातें, जो बहुत ही ख़राब बातें जो इस एजेंडा में है, उसमें सबसे बड़ी नंबर 1 पे थी डिपॉपुलेशन। डिपॉपुलेशन के बारे में मैंने बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में बात नहीं की क्योंकि ये खुद में इतनी वास्ट है कि इसको हम लोग 1-2 मिनट में ख़त्म नहीं कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी नहीं बात की क्योंकि मुझे लगता है कि इसके लिए एक बहुत ही लंबा एपिसोड की ज़रूरत है जिसमें काफ़ी ब्रीफ हो। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आज मैं कवर करूंगी जो है कैशलेस करेंसी के बारे में, और जो बहुत हद तक हमारे स्पीच आ चुकी है और हम लोग उस चीज़ में घुसते चले जा रहे हैं। और ये कैशलेस करेंसी बेसिकली क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ अ कंट्रोल ओवर यू। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको डराने की, लेकिन ये डराने वाला गेम तो ऑलरेडी चल रहा है और मैं आपको डराने नहीं बल्कि आपको आगाह कर रही हूँ कि आखिर एक्चुअल में चीज़ें क्या हो रही हैं और कैसे हम इससे, अभी हम सारी चीज़ें समझ रहे हैं कि क्या क्या हो रही हैं, फिर बाद में हम इस चीज़ पे आएंगे कि कैसे इन सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं और इस चीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने समाज को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो समझना है कि हमें
क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। डिपॉपुलेशन के साथ साथ एक सोसाइटी में डर का माहौल क्रिएट करके आपको कोई भी तरह की वैक्सीनेशन दिलवाना, वैक्सीनेशन का मार्केट बुलंद करना, उनसे दूसरों को कमवाना। मैं ये नहीं कहती कि कोई वायरस नहीं होता, पोलियो भी बिग वायरस था, उसके लिए भी वैक्सीनेशन आई और वो वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक कारगर हो, इसके लिए काफ़ी सारी टेस्ट भी हुई। और टेस्ट के लिए कहाँ इसका फर्स्ट टेस्टिंग हुआ, इसका टेस्टिंग फर्स्ट हुआ इंडिया में, क्योंकि इंडिया में सबसे हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है। लेकिन चाइना डेफिनेटली डोंट लेट एनीबडी इंटरवेन। तो यहाँ पे हमारे सरकार की थोड़ी सी ये रहती है कमजोरी बोलते हैं, या हम लोग उस तरह से लिए जाते हैं कि वी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी अदर थिंग। तो जो डीपॉपुलेशन का मैटर था वो भी मैंने बताया कि 500 मिलियन से ज़्यादा ये लोग नहीं होने देना चाहते हैं पॉपुलेशन, विच इज़ ऑलरेडी 7.5 मिलियंस। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म, 80% ऑफ द आबादी को डिपॉपुलेट करने की बातें हैं। और ये इस तरह से नहीं होगी कि मतलब आपके यहाँ कहीं पे हिरोशिमा के जैसे बम विस्फोट कर दिया गया एंड यू आर फिनिश्ड। इट वोंट बी लाइक दैट दिस टाइम, बिकॉज दे नो कि एक ह्यूमन का एक वैल्यू हो गया है। वैल्यू कैसे है उनके नज़र में, हमारी वैल्यू कैसे है, हमारे ऑर्गन्स से है, हमारी टेस्टिंग से है, हमारे को टेस्ट मटेरियल के जैसे यूज करने से है। सो डेफिनेटली दे विल टारगेट अस टू बी प्रेजेंट, utilized for their test materials, utilized for any kind of organ transplants, etc. एक बहुत ही लंबी फेरिस है, हो सकता है मार्स में और ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत हो या किसी भी तरह की चीज़ों के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये, दे वोंट बी गिविंग अस ए सुसाइडल थिंग कि आप बस वन गो में आप फिनिश हो जाए। इट वोंट बी हैपनिंग लाइक दैट। फिर मैंने बताया था लास्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे किस तरह से आपको लोन दिया जाएगा, और यहाँ पे एक रोल ये भी स्टार्ट होता है जो कि कैशलेस करेंसी का, जो कि मैंने लास्ट टाइम कवर नहीं किया था। अभी आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन के लिए अमिताभ बच्चन जैसे बड़े लोगों ने ये बिटकॉइन स्टार्ट किया, बस आपने खुले आम आके आपके सामने फोकस बोला। उसके अलावा भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बात की, कैसे इसमें अर्निंग में आपको बेनिफिट हो रहा है, कैसे आप इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। और काफ़ी लोगों में, मुझे लगता है 90% लोग आजकल बिटकॉइन हो या क्रिप्टो करेंसी हो या कोई और चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि दोज आर ईजी मनी। जहाँ पे भी आपको इजी मनी दिखती है आप डेफिनेटली उस पर अट्रैक्ट होते हैं, बट दैट इज अ ट्रैप, दैट कांट बी अ easy money. there is no word easy in your life. आप पैदा easy से नहीं हुए हैं। आप जब as a sperm when you have gone to your mother's womb, you were in thousands quantity. आपने उन 999 से फाइट करके you was the one who succeeded. So आपकी तो start as a sperm, as a start आपकी फाइट से हुई है। How can you go for anything that easy way? Easy way is only a trap. It cannot be a success. So if you are taking an easy way, be conscious and keep a limit to it and try to come out from it as early as possible. क्योंकि ये ट्रैप्स, कोई भी चीज़, जैसे मधुमक्खी का छत्ता में हाथ डालने के पहले आदमी को पता होता है कि मधुमक्खी काटेगी भी, क्योंकि हम उसके चीज़ों को ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अगर कोई इतनी आसानी से इतनी ईजी अर्निंग दे रहा है तो वो इजी अर्निंग को कभी भी अपने तरीके से वापस लेगा, और ये डेफिनेट लेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप एक ले लीजिए ना, आप जब लॉटरी खेलने जाते हैं तो उसमें कम से कम भी 100 या 1000 टिकट्स बिकते हैं, उसमें से एक की अर्निंग निकलती है। अगर वो 1000 टिकट 10 रुपए के भी बिके तो वो 10 लाख समथिंग हो गए। और उसके बाद वो उस चीज में से मान लो कि 1000 का इनाम रख दिया, 1 लाख का इनाम रख दिया, या कुछ भी ऐसे करके पोर्शन रख लिया, तो उस पोर्शन का कुछ ही परसेंट वो देते हैं और फिर बाकी रकम उनकी अपनी कमाई होती है। तो दिस इज गोइंग टू हैव अ मिस्ट्री विच विल डेफिनेटली कम आउट, रिवील्ड आउट वंस द टाइम विल कम। फिलहाल तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि एक मैंने बोला अपने बच्चे को कि तुम्हारा बर्थडे है, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आलीशान मर्सिडीज खरीद के रख दे रही हूँ, बट आई वोंट बी गिविंग यू अंटिल यू आर नॉट 18।
अब वो 18 का जब होगा तो मैं उसको बोल सकती हूँ कि बेटा यू हैव नॉट येट गॉट लाइसेंस, सो वंस यू गेट द लाइसेंस योर मर्सिडीज इज देयर, दिस इज द पेपर एंड यू कैन गेट इट। अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ क्राइसिस आ गई या कुछ ऐसा हो गया, या मैंने जहाँ पेपर रखा वो जगह में आग लग गई, या जिस जगह मैंने उसके डिटेल्स रखे वो जगह करप्ट हो गया, व्हाट विल बी माई आंसर? माई आंसर विल बी सिंपल कि मेरे पास तो अब कोई पेपर ही नहीं बचा, मैं कैसे क्लेम कर सकती हूँ? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस ऑल कैशलेस पॉलिसीज are a way where your whole thing is dependent and they are in full control of the person who is handling. डेटा के जरिए ये चीजें कंट्रोल होती हैं। अगर डेटा में कोई भी तरह की वायरस, जो कि आजकल बहुत ज्यादा, साइबर सिक्योरिटी एक सेकेंड क्वेश्चन मार्क बन के आ गया है। इतने ज्यादा साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आपकी पढ़ाई हो रही है, इवन आपको पता होगा कि कैसे हैकिंग करनी है, इसकी भी पढ़ाई होती है। तो जब आप इतनी ज्यादा इस सारी चीजों की पढ़ाई करा रहे हैं, हैकिंग तक की पढ़ाई हो रही है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पढ़ाई हो रही है, आपके एआई से रिलेटेड पढ़ाई हो रही है, तो इसका मोटिव क्या है? जब कोई भी सिस्टम बनता है तो उसके सिस्टम के दो चीज पहलू देखे जाते हैं, उसका बेनिफिट, उसका नेगेटिव, दोनों ही चीज देख के वो सिस्टम बनाया जाता है, और दोनों ही चीज ओनर के कंट्रोल में होता है। अब यहाँ पे ओनर कौन है? अगर ये ज्विश है जिन्होंने ऑलरेडी वन बैंक ऑर्डर, वन करेंसी ऑर्डर बना लिया है, तो डेफिनेटली वो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को अगर वो फाइनल करते हैं, उसे अपना बनाते हैं कि हाँ लीगलाइज करते हैं हर जगह से, जैसा कि ऑलरेडी सब जगह लीगलाइज हो रही है। कुछ ही कंट्री है जैसे इंडोनेशिया में, उन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान कर दिया कि वी वोंट बी अडैप्टिंग दिस, दैट्स ग्रेटफुल टू देम कि कम से कम किसी ने पहल की, वरना हमारे गल्फ के और कंट्रीज में तो सन्नाटा पड़ा रहता है कोई भी मुद्दों को लेके। तो ये जब चीजें लीगलाइज्ड हो जाएंगे और जो कंट्री नहीं लेके, आखिर सबसे बड़ा रीजन क्या रहा था आपको इराक पे, या उससे पहले क्या नाम था उनका, जिनको करेंसी के रिगार्डिंग ही उन्होंने मना किया था कि मैं डॉलर्स पे काम नहीं करूंगा और मेरी खुद की करेंसी पे हम अहमियत देंगे, और डॉलर का उस टाइम में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस वहाँ पे ख़त्म होने लगा था, जिसके डर से उनको बज़ाब्ते ये करवाया गया। एज पर आवर नॉलेज उनके अपने स्टेटमेंट हैं, वो स्टेटमेंट्स मेरे स्टेटमेंट से नहीं मैच करेंगे, क्योंकि जब आप किसी को कत्ल करते हैं तो उसमें बहुत सारी, या किसी के ऊपर एसोसिनेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपकी अपनी एक लीगल स्टेटमेंट जारी होती है कि ये वजह थी और ये अनाउंस था और ये कारण था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप जब ये करेंसी ऑलरेडी ले रहे हो और आपका लगेगा कि नहीं, आप या आपके बच्चा या आपका कोई भी ऐसा गवर्नमेंट के खिलाफ अगेंस्ट में जा सकता है, या गवर्नमेंट के लिए आपके रिस्क हो सकते हैं, या गवर्नमेंट को किसी तरह की क्राइसिस आएगी, तो वो क्या कर सकते हैं? वो पूरी मनी को आपसे ले सकते हैं एंड यू विल बी गेटिंग जीरो एंड यू वोंट बी अलाउड टू इवन स्पीक अबाउट इट। सो मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही मत लगाइए या बिल्कुल ही मत कीजिए, बट डिसाइड ऑन योर ओन। आप लोग इतने भी छोटे इंसान नहीं हैं, इतने भी अकल आपकी खराब नहीं है कि आपको ये नहीं समझ में आए कि इतना कुछ समझने के बाद भी आपको समझ में नहीं आए। एनीवे, मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में नहीं किया है, क्योंकि मुझे हलाल की कमाई में यकीन है। पहला चीज़, जो भी इस्लामिक लोग होंगे उनको पता होगा कि कोई भी तरह की करेंसी जो आपको डबल करके दे रही है या ट्रिपल करके दे रही है, दैट इज नॉट हलाल कमाई। सो एनीवे, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन सच मैनर्स, इवन जो आप पहले के टाइम में एक होता था, जैसे मुझे घर चाहिए तो मैंने बोल दिया कि भाई मुझे घर चाहिए, आप दिला दो। आजकल हर लोग एजेंट बन चुके हैं और हर लोग उसके कमीशन लेते हैं और उसे बजाते हलाल मानते हैं, बट दैट इज नॉट एट ऑल कंप्लीट हलाल थिंग। क्योंकि आप किसी के, या तो फिर आप किसी की मदद कर लीजिए, या तो फिर आप उसको कम्प्लीटली प्रोफेशन तौर पे रखिए। तो अगर आप उसको कम्प्लीटली प्रोफेशन तौर पे रख रहे हैं, जो कि ज़्यादातर देखा जा रहा है कि आजकल, तो उसकी भी एक लिमिट होती है, क्योंकि इस्लाम में कोई भी प्रॉफिट 2.5% से ज़्यादा की नहीं बोली गई है। तो आप अगर कोई भी चीज़ में एक्स्ट्रा अपना बेनिफिट खोज रहे हैं तो आप उसमें एक लिमिट में खोजिए कि हाँ भाई ये हो सकता है, इसमें हम इतना कमा सकते हैं और दूसरे को भी देने में बुरा ना लगे, ऐसा ना लगे कि नहीं मैंने जबरदस्ती किसी को देना पड़ा।
एनीवे दैट इज ऑल अप टू यू ऑल, क्योंकि ये इसके डेप्थ में अभी नहीं जाऊंगी मैं। कोरोना के बारे में मैंने बहुत बार आप लोग को बताया कि हाउ बिल गेट्स हैड टोल्ड कि वॉर में बहुत सारी एक्सपेंडिचर आती है और काफ़ी लॉसेस कम होती हैं, बट लेकिन वायरस हो तो वो बहुत जल्दी काम करती है, और इनफैक्ट वायरस में उनको बेनिफिट होता है क्योंकि उनकी वैक्सीनेशन भी सेल हो रही है, उनकी मेडिकल चीज़ें भी सेल हो रही हैं, लोन भी कंट्रीज ले रही है अपनी वेलफेयर को बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ आबादी भी कम हो रही है। एंड ऑफ इरिगेशन और फार्मर्स के बारे में मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताया था, और इसके पहले भी मैंने एक बार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जब बात की थी तब बताया था कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि और भी बहुत सारे जगह ये फार्मर्स के एजिटेशन चल रहे हैं। और ये क्यों चल रहे हैं? क्योंकि फार्मिंग सिस्टम बंद करना है, लैंड ऑक्युपाई करना है। जब लैंड एंड रिसोर्सेज को ऑक्युपाई करने की बातें चल रही है तो डेफिनेटली सारा लैंड जो है 90% वो फार्मर्स के पास होता है। तो जब तक उनकी फार्मिंग बंद नहीं हो कि उनको कैसे आप कह सकते हैं कि आपका लैंड बेच दो या कुछ कर सकते हो या कोई भी तरह से। और प्लस इनकी लैब टेस्टेड कैप्सूल्स जो बनाने का प्रोग्राम चला हुआ है, जो लैब फूड बनाने की, वो कैसे इन्फोर्स्ड होगी। अभी जितने भी आपको ऑर्गेनिक के नाम पे उसमें से 90% में लैब फूड इंट्रोड्यूस हो रहा है। आस्ते आस्ते बहुत ही इसमें बढ़ोतरी होते हुए दिखेगी आपको। जैसे मिल्क में भी बहुत तरह के टेस्ट मिल्क भी आ गई है। तो ये सारी चीजें अब आपको आस्ते आस्ते सुनने को मिलेंगी, जो कि ऑलरेडी है। कोई भी चीज जो प्लान होती है तो क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ पॉलिटिशियंस के जरिए होती है? नो, नॉट एट ऑल। सारी चीजें ब्यूरोक्रेट्स हैंडल करते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स क्या सिर्फ पॉलिटिशियंस को फंड करते हैं और उन्हीं के जरिए हम तक ये बातें पहुंचाते हैं? नो, नो वे। पहले टारगेट जो होता है वो होता है आपका एंटरटेनमेंट। वाई एंटरटेनमेंट? बिकॉज इंसान एंटरटेनमेंट के लिए, आज कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में क्या चाहता है? खुशी चाहता है। पैसा है इंपॉर्टेंट, बट फर्स्ट इज हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस मतलब एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट मतलब एदर सीरियल, एदर ड्रामा, एदर मूवीज, एदर कार्टून्स, और आजकल गेमिंग। तो आप स्टडी कीजिए, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी बात सुनिए और उसको मान लीजिए। आप स्टडी कीजिए कि जो भी चीज आज आपके बीच में हो रही है वो कहीं ना कहीं 2 साल 3 साल के बीच में किसी ना किसी फिल्म में, किसी ना किसी सीरियल में, किसी ना किसी तरह के गेम्स में आपको ऑलरेडी उससे आगाह किया गया है, उसके बारे में बताया गया है, और बता के उस चीज को आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो क्या लगता है आपको कि ये सारी बातें बताने के लिए उनके पास कहाँ से डिटेल्स आती है? जो चीज आपके पास होने वाली है उसकी डिटेल्स ऑलरेडी कोई के पास कैसे जा सकती है? तो जो आप सोच रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब है कि सारी फंडिंग सिर्फ पॉलिटिशियंस के पास नहीं जाती, पहले एक एंटरटेनमेंट साइट्स के पास जाती है जो वो चीज को डेवलप करता है, लोगों के माइंड तक पहुंचाता है। आज के जमाने में जिस तरह से, चाहे वो पबजी हो, चाहे कोई आपका शॉर्ट गेम हो, ये सारी गेम्स के जरिए आपको क्या दिखाया जा रहा है कि मौत कोई बड़ी चीज नहीं है। इट्स जस्ट वन शॉट and you are finished, you are done, and there is nothing to be worried, nothing to be agony about it. ये बहुत ही सरल है, एक नंबर ही तो है, कौन कम हुआ? 100 से 80, 80 से 20 तक पहुंचने का एक नंबर का गेम ही तो है। और इसके साथ मैं जोड़ दूं, मैं 2 रोज पहले जाट टीवी दिखा रहा था। यस, जाट टीवी यहीं दिल्ली के कहीं का इंटरव्यू दिखा रहा था। उसमें से 2 बंदे थे जो कि काफी ज्यादा मोदी भक्त थे, और अच्छी बात है वो ना, जो बाद में लास्ट में पता चला कि उनके पास बीपीएल कार्ड है, इसलिए वो काफी ज्यादा उछल रहे हैं। तो ऐसे मोदी भक्त लोग जो इतना ज्यादा अंधे हो चुके हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं मेरी कोई भी चीज नुकसान नहीं हो रही है, मुझे बेनिफिट हो रहा है, और खुद वो बेनिफिट कैसे उठा रहे हैं? बीपीएल कार्ड से, जो कि एक गरीब के लिए है, और गरीब को बीपीएल नहीं मिलके उनके पास है, और वो खुद अपना बाइक्स चला रहे हैं, 100 रुपए का पेट्रोल डीजल भी भरा रहे हैं, और मोदी भक्त बने रहे हैं। एनीवे, तो ये सारी चीज जो है आपके मन में भर दी जाती है। और वो जब बात करते करते, जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि आपको पता है भूख से इतने लोग मर रहे हैं और इतने लोगों की नुकसान हो रही है, तो उनका जवाब था मरने दो। दिस वॉज हिज आंसर। सो इतना ज्यादा इंसान इनसेंसिटिव हो चुका है, हम लोग उस दौर में पहुंच चुके हैं कि आज मेरे बगल में अगर कोई मर रहा है तो मैं ये कहूंगी मरने दो, मैं क्या कर सकती हूँ? बोला था, कमा लो।
इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं कहूंगी। हमारे खलीफा रात में जाग जाग के हर एक घर का दौरा करते थे ताकि ये ना हो कि कोई इंसान भूखा रह जाए। और यही सिस्टम को आगे बढ़ते 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 खलीफाज लोग साइट होके अपने आप को इमामत और ये सब तक मुहद्दिद कर लिए और राजपाट किंग्स लोग के हवाले कर दिए। लेकिन हर एक किंग की जिम्मेदारी होती थी कि वो उनकी बातों को सुने और उनके हिसाब से अपनी रूलिंग करे। जो रूलिंग उनके हिसाब से करते थे वहाँ डेफिनेटली अमन चैन और सब तरह की जजमेंट, सही इंसाफ होता था। मेरे उस चीज को आगे बढ़ाते बढ़ाते जब ये डेमोक्रेसी भी आई तो एक फंड होती है जो फंड दी जाती है किसी भी कलेक्टर को, किसी भी एडीएम को, ताकि वो देखे कि उसके एरिया में कोई भी मौत ना हो भूख से एटलीस्ट, क्योंकि वो फंड ही होती है कोई भूख से मरने वालों के लिए। लेकिन फिर भी ये सारी बातें कॉमन सी हो चुकी हैं और वो फंड कहीं पे भी भूख से मरने वालों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि कहाँ इस्तेमाल होती है वो आप देखकर जाने। हाँ, इसके अलावा जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज चल रही है अपार्ट फ्रॉम योर एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया। आज मैं आपके पास बात कर रही हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द अपनी सारी बातों को फेसबुक के जरिए रख के ये फेसबुक अकाउंट को क्लोज करूँ, क्योंकि डेफिनेट सा बात है कि जो जिस तरह से ये फेसबुक आगे या कोई भी सोशल मीडिया आगे आपके नज़दीक बढ़ने की कोशिश कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी सारी लैकिंग्स हैं। लैक क्या चीज़ की है कि सबसे पहले तो इसकी कंट्रोल अब जिस तरह से खुल के आया सामने, फेसबुक की ही स्टाफ ने बता दिया कि हाँ सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी के जितने भी थे सबको ऑलरेडी खुली छूट मिली हुई थी कि वो लोग इस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाएं और लोग उनकी बात सुने, झूठ सच सब चीज़ को सही माने। तो ये सारी बातें हो रही हैं, आपके दिमाग में डाली जा रही हैं, आपके एंटरटेनमेंट के जरिए छोटी छोटी क्लिप्स बना के आपको समझाई जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए गुड़गांव का नमाज का बात। बीच में मेरे पास मेरे एक जानने वाले पत्रकार जी का फोन आया, उनसे भी बात हुई और बात करते करते उनको मैंने बहुत सारी बातें बताई और उनका कहना था कि मैं आ गया हूँ। मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पे काम है हमारे नॉन मुस्लिम्स भाई का कि वो आगे आके इस चीज़ की जवाब दें। मेरा सिंपल सा एक सवाल है, जब मेरे घर में सवैयाँ बनती हैं तो क्या मैं अपने हिंदू भाइयों के पास या पंजाबी भाइयों के पास या किसी के पास भी क्या उनकी इजाज़त लेके उनसे पूछ के उस सवई को भेजती हूँ? नहीं ना। मैं हक समझती हूँ कि मेरी ईद है, मेरी सवई उनके घर जानी चाहिए। मैं अपने ऑफिस में कई बार ले गई, लोगों को खिलाई, हमेशा ही ले जाती हूँ, उन्हें भी इंतजार रहता है। तो क्या उन्होंने मेरे से इजाजत ली इंतजार करने का या मैंने इजाजत ली उनको परोसने का? नहीं ना। जब दिवाली होती है तो मुझे भी इंतजार रहता है कि वो मिठाई का डब्बा या ड्राई फ्रूट्स का डब्बा मेरे पास आ रहा है। उन्होंने मुझसे इजाजत नहीं दी, मैंने उन्हें इजाजत नहीं दी। जिस इजाजत की बात आप कर रहे हैं वो हिंदुस्तान है, वो हमारा वतन है, वही वतन की प्यार है और यही प्यार से वतन का नाम है। आज हम एक दूसरे के लिए जैसे एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, यही हमारी पहचान है। हमारी पहचान ये कॉमनल वर्ड्स या तुम हिंदू हो तुम्हारा ये एरिया है, तुम मुस्लिम हो तुम्हारा ये एरिया है, ये नहीं है। ये करने वाले सारे जो फंडेड लोग रहते हैं, यस फंडेड, डेफिनेटली फंडेड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी रीजंस हैं जिसको मैं पेश कर सकती हूँ, बट अगेन नॉट ऑन दिस सोशल साइट, क्योंकि अब ये भी बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है, बहुत ज्यादा क्या सिक्योर ही नहीं है। एनीवे, जब किसी के घर में शादी होती है तो क्या वो शामियाना लगाने से पहले अपने पूरे एरिया से इजाजत लेता है? नहीं ना। उसे पता होता है कि मेरे घर में अगर शादी हो रही है तो मेरी पूरी रोड सजेगी, मेरे पूरे रोड में लोग धूम धड़क्का देखेंगे और एंजॉय करेंगे, क्योंकि मेरे घर की बच्ची उठ रही है, इस एरिया की बच्ची की शादी हो रही है, इस एरिया के लोकेलिटी के लोग के बच्चों की शादी हो रही है। लोग इस तरह से देखते हैं। उसमें कई परिवार हिंदू होंगे, कई मुस्लिम होंगे, कई क्रिश्चियन हो सकते हैं, कई पंजाबी हो सकते हैं, कोई भी जात के हो सकते हैं, कोई भी रिलीजन के हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी इजाजत नहीं ली नमाज पढ़ने के लिए, हमने कभी इजाजत नहीं ली।
क्योंकि हम इसे अपने आप में अपना घर समझते हैं। अपने घर को जिस तरह से सुरक्षित रखते हैं और साफ रखते हैं उसी तरह से रखते हैं। वहां पे जाने वाले अगर किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करते तो ये बातें बहुत पहले उठती, बहुत ही पहले इस चीज की आवाज उठती, लेकिन नहीं, ना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ना कुछ आ रही है, प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहे हैं। ये दूरियां बनाने से क्या होता है, हम लोग ज्वाइंट फैमिलीज में रहते थे, दूरियां बढ़ती गई। एक बहू गलत आई, उसने इतनी खराबी की कि सब बहू गलत हो गई, और सब बहू गलत होने के बाद क्या हुई कि पूरे न्यूक्लियर फैमिलीज में डिवाइड हो गए। बस इतना ही समय कहूंगी, समझदारों के लिए इशारा काफी है। आप अगर डिवीजन में ही यकीन रखते हैं और आप डिवाइड करने में यकीन रखते हैं और डिवाइड करके आप कुछ ऑलरेडी कहीं से फंड उठाए हुए हैं कि भैया मैं तो डिवाइड कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। हिंदुओं के लिए या किसी के लिए भी आप कुछ नहीं कर रहे। आप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी ही बातों को अपने ही तरह से, अपने ही चीजों के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी बातें हो। बहुत सारी चीजें हैं जिसको आदमी बताने चले तो सुबह से शाम हो जाए, और दबी जबान में मैं जितनी भी बातें रख सकती हूँ मैंने ऑलरेडी आप लोग के सामने रखी है। बची हमारी एआई की टॉपिक और डिपॉपुलेशन के ऊपर कुछ और बाकी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे लगता है आप लोग के सामने लाने की ज़रूरत है, जिसको मैं कोशिश करूंगी कि हम लोग अपने नेक्स्ट एंड फाइनल एपिसोड में ये सारी बातें को ख़त्म कर लें। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम लोग फिर रूबरू होंगे और कोशिश करेंगे कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पूरा एपिसोड ख़त्म करें, और फिर इसके बाद हम इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अपने से दूर रखने के बारे में और इसके बारे में कैसे हम और ज़्यादा उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी लाइफ से दूर रख सकते हैं और चीज़ों को आसान बना सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर, खैर मकदम। थैंक यू।